कैलाश गहतोड़ी जो चाहते थे वही हुआ। विधानसभा की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब चंपावत सीट से पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव लड़ेंगे। कैलाश गहतोड़ी 2 बार के विधायक, यानी कि एक बार 2017 में वो जीते, तब पहली दफ़ा था, और इस बार जब 10 मार्च को नतीजे आए थे तब भी कैलाश गहतोड़ी चंपावत से विधायक चुने गए। लेकिन अब उन्होंने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया है, यानी औपचारिक तौर पर कैलाश गहतोड़ी का इस्तीफा हो गया है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी जिस रणनीति के तहत काम कर रही थी मुख्यमंत्री को उपचुनाव लड़ाने के लिए, वो रणनीति अब पूरी हो चुकी है। विधायक चंपावत कैलाश गहतोड़ी जी ने विधानसभा से त्यागपत्र दिया है और वो त्यागपत्र स्पीकर होने के नाते मैंने स्वीकार किया है। गहतोड़ी के इस्तीफे के साथ अब उपचुनाव की तैयारी भी तेज हो चुकी है। हलचल इस बात को लेकर है कि कितनी जल्दी उपचुनाव होता है ताकि उतनी ही जल्दी धामी वहां से चुनकर पहुंच सके। हालांकि चुनाव के नतीजे क्या होंगे ये भविष्य बताएगा, लेकिन बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि जीत धामी की ही होगी। और वैसे भी उपचुनाव सत्ता पक्ष का ही होता है, तो इन सवालों को ज़्यादा तवज्जो भारतीय जनता पार्टी दे नहीं रही। इतना ज़रूर है कि सियासी तौर पर कैलाश गहतोड़ी ने ये इस्तीफा लोभ के लिए दिया, लाभ के लिए दिया, ये अलग पहलू है और उनका नज़रिया कुछ अलग है। अभी इससे पहले भी कहा, मेरे संगठन ने मुझे 2 बार टिकट दिया है, इतना सब कुछ दिया है, मेरी आइडेंटिटी इतने आप कैमरे वाले सामने खड़े हैं, ये मेरे संगठन का दिया हुआ तो है। एक कैलाश गहतोड़ी होता, अपने घर में होता तो कोई कैमरे वाला पूछने वाला नहीं होता। ये कम है क्या? हमारी कोई डिमांड नहीं है। हमसे कई लोगों ने पूछा कि भाई पिछले लोगों ने जो है कई मुख्यमंत्रियों के लिए सीट छोड़ा, वो बिल्कुल गायब हो गए। मैंने कहा हमारी भूमिका अलग है भाई, हम निस्वार्थ हैं। हम उन लोगों को देख करके जीते हैं जिनने राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी देखिए आप, हमारे प्रधानमंत्री जी देखिए आप, इन सब ने जो है केवल राष्ट्र की सेवा के लिए सब कुछ किया हुआ है। क्या स्वार्थ हो सकता है हमारा? मेरा कोई स्वार्थ नहीं। मैं चाहता हूँ धामी जी को 5 साल काम करने को मिले। सारे संगठन ने, सारे लोगों ने मिलकर के एक ऐसी मिसाल पेश करनी चाहिए कि 5 साल हमने काम किया। इस प्रदेश को जो हमारे राष्ट्र नायक, दुनिया के नायक के रूप में प्रधानमंत्री जी हैं, उनका सपना जो 10 साल बेमिसाल उत्तराखंड के लिए कहा गया है, उनमें सबका कंट्रीब्यूशन हो। राष्ट्रवाद, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र रक्षा का हवाला देकर गहतोड़ी अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। अब सवाल यही है कि उनका सियासी भविष्य क्या होगा। इस सवाल को लेकर वो बार बार ये कहने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि संगठन ने ही उन्हें बनाया है और संगठन ही सबसे ऊपर है, लेकिन सियासी जानकार मानते हैं कि उन्हें कोई बड़ा दायित्व दिया जाएगा, वो सरकार तय करेगी, धामी तय करेंगे। अब वो दायित्व क्या होगा इसका इंतज़ार करना होगा। यानी लोभ और लाभ के बीच नफ़ा और नुकसान का जो फासला है वो तमाम पहलू टटोलने के बाद ही ये इस्तीफा हुआ है। आगे देखते हैं कैलाश गहतोड़ी को भारतीय जनता पार्टी कहां एडजस्ट करती है।